Hello everyone, welcome back to Commerce Lesson channel. Today we are going to learn income from salary. Let's see the term of salary. Salary means regular payment usually made monthly by an employer under a contract of the employment to an employee is called salary. What is the meaning of salary? सैलरी क्या होती है? इट इज़ अ रेगुलर पेमेंट. ये जो होती है ये होती है रेगुलर पेमेंट होती है यूजुअली मेड मंथली बाय एन एम्प्लॉयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू एन एम्प्लॉय इज कॉल्ड सैलरी. मतलब ये मंथली पेमेंट जो होती है ये एम्प्लॉयर को देना नेसेसरी होता है. एम्प्लॉयर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होते हैं और एम्प्लॉय मतलब वर्कर्स होते हैं. इसमें हम सैलरी हो या वेजेस हो ये सब बातें हम इंक्लूड करते हैं. और ये एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है. उस कॉन्ट्रैक्ट में ही उसको एम्प्लॉयर को उसके एम्प्लॉय को मंथली पेमेंट देना नेसेसरी है. लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 17(1) of the Income Tax 1961 सैलरी इंक्लूड्स. सैलरी में कौन कौन सी बातें हैं वो इंक्लूड्स होती है अंडर द इनकम टैक्स 1961 के अंदर. सबसे पहले वेजेस से हम लोग को अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट देर आर नो स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन द सैलरी एंड वेजेस. इनकम टैक्स के अनुसार हम लोग को सैलरी और वेजेस के भीतर कुछ भी डिफरेंसेस नहीं किया गया है. सो हमें अगर क्वेश्चन में वेजेस भी पूछा जाए तो हमें स्टेटमेंट इनकम फ्रॉम सैलरी में उसको कंसीडर करना नेसेसरी है. एनी एन्युटी ऑफ पेंशन किसे दिया जाता है? जो पर्सन रिटायर होते हैं उन्हें मंथली पेंशन दिया जाता है. इट ऑल्सो कंसिडर इन द इनकम फ्रॉम सैलरी. Any gratuity. What is the meaning of gratuity? Gratuity means it is an amount given by an employer at the time of the retirement of employee in appreciation of his long service in the organization. मतलब रिटायरमेंट एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उन्होंने बहुत साल ऑर्गेनाइजेशन में बिताए उसके अप्रिसिएशन के लिए उन्हें जो अमाउंट दी जाती है उसे ग्रेचुइटी कहा जाता है. इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी. उसमें बहुत सारे हम लोग को कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन अमाउंट भी दिए हुए, कैलकुलेशन भी बताया कि हम लोग को कैसे करना है. ये सब बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगी. एनी एडवांस सैलरी, लीव एनकैशमेंट. What is the meaning of leave encashment और leave salary? इसको क्या कहा जाता है? It is a salary received by employee against the leave which is not used by him. Leave encashment मतलब ऐसी जो सैलरी होती है जो एम्प्लॉय रिसीव करते हैं, जितना भी उनको इस साल में छुट्टियां दी जाती है वो छुट्टियां वो यूटिलाइज नहीं करते. उसके रिगार्डिंग उनके अगेंस्ट उसको लीव के अगेंस्ट उनको जो सैलरी दी जाती है, सैलरी अमाउंट जो दी जाती है, इट मीन्स इट इज़ अ लीव एनकैशमेंट. इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स इन द सैलरी. एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस. इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम will be considered under the head if it is earned in the relationship of the employer and employee between the giver and the receiver. मतलब क्या बता है? इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग इनकम तभी कंसिडर कर सकते हैं जब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का होना चाहिए. मतलब क्या? यहाँ पे इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द गिवर एंड द रिसीवर. गिवर कौन होंगे? एम्प्लॉयर होंगे. रिसीवर कौन होंगे? एम्प्लॉई होंगे. तभी हमें कंसिडर क्या करना है? ये इनकम फ्रॉम सैलरी है. गिवर मतलब एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर मतलब क्या? वह ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है, ही इज मालिक है. और रिसीवर मतलब एम्प्लॉई मतलब वो क्या है? नौकर है जो एम्प्लॉयर से
मंथली बेसिस के ऊपर सैलरी इनकम लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स लिमिटेड कंपनी है। एक्स लिमिटेड कंपनी मिस्टर ए जो मैनेजर एक्स लिमिटेड कंपनी के मैनेजर हैं, उन्हें मंथली बेसिस के ऊपर सैलरी देते हैं। दे पेड सैलरी टू मिस्टर ए। मिस्टर ए इज़ अ मैनेजर इन द कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड। तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, ये सैलरी लेते हैं तो ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर एक कॉलेज है, एक कॉलेज में से प्रोफेसर को सैलरी मिल रही है, पेपर सेटिंग फीस मिल रही है, तो इट ऑल्सो कंसिडर, ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। क्यों? क्योंकि जो एक प्रोफेसर जो है वो कॉलेज में काम करते हैं, तो उन्हें सैलरी जो मंथली बेसिस के ऊपर भी मिलती है। अगर पेपर सेटिंग की जो फीस उनको मिलती है उसी कॉलेज से, तो ही वो इनकम कंसिडर की जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। नेक्स्ट देखिए, उसमें क्या बता है, पुणे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे प्रोफेसर है। पुणे यूनिवर्सिटी से पेपर सेटिंग के लिए जो भी कुछ फीस मिलती है, सो वी कंसिडर इट गोज इनटू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों चला जाएगा इनकम फ्रॉम ऐसे सोर्सेस में? फॉर एग्जाम्पल मिसेस ए एक प्रोफेसर है जो वर्क करती है एक पर्टिकुलर कॉलेज में। कॉलेज का नाम लेंगे XYZ, ये कॉलेज का नेम है। सो मिसेस ए जो वर्क करते हैं XYZ कॉलेज में, तो उन्हें जो सैलरी और पेपर सेटिंग फीस मिलती है, तो वो चला जाए इनकम फ्रॉम सैलरी में। मगर वो काम करती है कॉलेज में, XYZ कॉलेज में काम करती है, और उनको पुणे यूनिवर्सिटी से भी पेपर सेटिंग फीस की इनकम मिलती है, तो वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी में। इनकम फ्रॉम सैलरी में तभी जाएगा जो कॉलेज से वो फीस और सैलरी रिसीव करती है। अगर यूनिवर्सिटी से वो फीस या पेपर सेटिंग फीस अगर रिसीव करती है, तो ही वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया है, XY एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, उनको सैलरी मिलता है, और यहाँ पे X लिखा है, ये X और यहाँ पे पार्टनर लिखा है, उनको जो सैलरी मिलता है वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम, इनका जो है वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। क्योंकि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म ये है एक बिजनेस। सो बिजनेस से उनको जो इनकम मिल रहा है, सैलरी अगर वो मिल रहा है, इट विल गो इनटू द इनकम फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट क्या बताया गया है, दैट इज़ व्हाट, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है वो ठीक से। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है सैलरी मिल रहा है MP MLA MLC, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब को जो पार्लियामेंट में है उनको जो सैलरी मिलता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं चला जाएगा, इट विल गो इनटू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, EFOS में चला जाएगा। मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के स्टेटमेंट में भी ये इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट से MP MLA MLC को जो कुछ भी सैलरी मिलती है, इट विल बी टैक्सेबल इन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर उनको अलाउंसेस मिलते हैं तो ही वो एग्जाम्प्टेड होंगे अंडर सेक्शन 1017 में। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। मैंने जो आपको अभी बताया ये सब बातें आपको समझ में आई होगी एग्जाम्पल के थ्रू। सो इनकम फ्रॉम सैलरी में हमें इनकम तभी कंसिडर करना है जब इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर रिलेशनशिप कंसिडर होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, इन दोनों के बीच में ही रिलेशनशिप कंसिडर होना चाहिए, तभी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम सैलरी में ये कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कंपलसरी आपको याद रखना है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट हमेशा वर्टिकुलर फॉर्म में ही होता है।
सो स्टेटमेंट में कौन कौन सी बातें आएगी, बेसिक सैलरी आएगी, अलाउंसेस आएंगे, बोनस मतलब एक्सग्रेशिया, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, अरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, परक्विजिट, इन सब का टोटल जो होता है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये जो टोटल है इसे हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं। ग्रॉस सैलरी के बाद आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लिखना ज़रूरी है। माइनस करते हम डिडक्शन, माइनर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। उनमें से कौन कौन से डिडक्शन जो है दैट इज़ द एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, प्रोफेशन टैक्स पेड है। सो ग्रॉस सैलरी से एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशन टैक्स पेड आपको डिडक्ट करना है। जो भी अमाउंट आएगी दैट विल बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो ये सब जो बातें हैं मैं आपको डिटेल में इन द नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हमें बेसिक सैलरी किसे कहते हैं, अलाउंसेस मतलब क्या, ये सब बातें मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन, thanks for watching. See you in the next video.